देखिए, रोहिणी जोन में जो वरिष्ठ पदाधिकारियों का रवैया है वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। उसमें यही जानकारी मिल रही है कि इसमें जेई अमरेश गुंजन का हाथ है। रोहिणी जोन में जगह जगह धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहा है। इस मामले में नगर निगम के रोहिणी जोन के अधिकारी बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने। ये कहना है भाजपा के बादली वार्ड से पूर्व मनोनीत पार्षद व पूर्व उपाध्यक्ष स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली नगर निगम विजेंद्र यादव का। विजेंद्र यादव कई तरह के गंभीर आरोप रोहिणी जोन के जेई अमरेश गुंजन पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारियों की मिली भगत से रोहिणी जोन के अंतर्गत आने वाले कई इलाकों में अवैध निर्माण प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन इन पर कोई जरूरी कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रोहिणी जोन में जो वरिष्ठ पदाधिकारियों का रवैया है वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। भ्रष्टाचार के प्रति इतना नरम रुख उनका जो है, वो क्षेत्र में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, जो चीज़ें फल फूल रही हैं, जेई अमरेश गुंजन के खिलाफ जो हमने शिकायतें दी हैं, उन्हीं के आधार को जो निरीक्षण उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है और जिस तरीके से बिना रुकावट के वो काम कर रहे हैं, तो उसमें स्थानीय लोगों से भी बात हमने की है। उसमें यही जानकारी मिल रही है कि इसमें जेई अमरेश गुंजन का हाथ है और इस आधार पर हमने उपायुक्त महोदय रोहिणी जोन को शिकायत पत्र तथ्यों के आधार पर भी दिया है, लेकिन उनके द्वारा भी जेई अमरेश गुंजन के अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे कि भ्रष्ट कार्यों में इनकी जो मौन सहमति मैं समझ रहा हूँ कि ये भी एक अजीब सी उलझन भरा इशारा करती है कि इस मामले को आगे चलकर हम कमिश्नर महोदय के यहाँ पर, उपराज्यपाल महोदय जी के यहाँ पर, गृह मंत्रालय भारत सरकार में, आयुक्त सतर्कता विभाग में, एसटीएफ में, ईडी में, पीजीसी में और आरटीआई के भी माध्यम से हम इसे उनके समक्ष रखेंगे। आदरणीय मोदी जी के जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपनों को हम साकार करने वाले लोग हैं, इसे कैसे किया जाएगा, इसको हम कार्य प्रणाली से जोड़ेंगे। देखिए, जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको दंडित किया जाना चाहिए और जो अवैध निर्माण कार्यों की सूची है, जैसे अवैध निर्माण बादली इंडस्ट्री एरिया की जो अगर डिटेल वार्ड नंबर 54 है, इसमें दी जाए तो टेलीफोन एक्सचेंज के साइड में बादली इंडस्ट्री एरिया में बन रही अवैध बिल्डिंग वार्ड नंबर 54 में रोहिणी जोन में बन रही है। दूसरी बिल्डिंग M19 बादली इंडस्ट्री एरिया में बन रही है, जो अवैध बिल्डिंग वार्ड नंबर 54 में बन रही है। इसी तरह से बादली इंडस्ट्री एरिया में गेट नंबर 4 के साथ बन रही है बिल्डिंग। इसी तरह से प्लाट नंबर 28 के साइड में बादली इंडस्ट्री एरिया में बन रही है अवैध बिल्डिंग। इसी तरह से बादली इंडस्ट्री एरिया में विजेंद्र गुप्ता एमएलए हैं हमारे रोहिणी से, उनके ऑफिस के साथ कार्नर वाले प्लॉट पर बन रही है, जो सभी 5-6 इनसे भी ज़्यादा वहाँ पर ऐसी बिल्डिंगें अवैध रूप से बिना नक्शे के चल रही है, कार्य चल रहे हैं वहाँ पर। इसी तरह से मियांवाली नगर में जो अवैध निर्माण वार्ड नंबर 48 की डिटेल के माध्यम से भी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मियांवाली नगर A2/2 के साथ बिना नक्शे के मकान का अवैध निर्माण हो रहा है। वार्ड नंबर 48 गुरु हरकिशन नगर रोहिणी जोन में मियांवाली नगर BC 24 के साथ में बिना नक्शे के चल रहा है। एक A5/25 बिना नक्शे के भवन बन रहा है। ये मियांवाली की मैं डिटेल आपको दे रहा हूँ। A5/19 के साथ में बिना नक्शे के भवन का निर्माण चल रहा है। मियांवाली नगर में C6/4 के साथ में बिना नक्शे के अवैध निर्माण चल रहा है। मियांवाली नगर में AB34 के साथ में बिना नक्शे के भवन का निर्माण चल रहा है। मियांवाली नगर में C6/7 के साथ में बिना नक्शे के अवैध निर्माण चल रहा है। मियांवाली नगर में C6/4 के साथ में बिना नक्शे के अवैध निर्माण चल रहा है। मियांवाली नगर गेट नंबर 4 के पास बिना नक्शे के भवन का अवैध निर्माण चल रहा है। ये इसी तरह से सुंदर विहार में भी मैं वार्ड नंबर 48 के बारे में ही आपको जानकारी देना चाहूँगा कि वहाँ भी सुंदर विहार के साथ में
8/283 में सुंदर विहार के साथ बिना नक्शे के भवन का निर्माण चल रहा है। ये दूसरा जो बिल्डिंग है 2/97 में सुंदर विहार के साथ में बिना नक्शे के भी भवन का निर्माण चल रहा है। तीसरी वहाँ पर बिल्डिंग 3/139 में सुंदर विहार के साथ बिना नक्शे के भवन का अवैध निर्माण चल रहा है। चौथा नंबर 10/3 सुंदर विहार के साथ में बिना नक्शे के अवैध निर्माण चल रहा है। इसी तरह से जो और दूसरी बिल्डिंगें हैं सुंदर विहार में, ये 11/364 में सुंदर विहार में यहाँ भी अवैध निर्माण चल रहा है। 7/251 में सुंदर विहार के साथ में बिना नक्शे के भवन निर्माण चल रहा है। इसी तरह से मीरा बाग भी वार्ड नंबर ये भी उसी में आता है और ये अवैध निर्माण की डिटेल A144 मीरा बाग दिल्ली के साथ में बिना नक्शे के अवैध निर्माण चल रहा है। A323 मीरा बाग दिल्ली के साथ में बिना नक्शे के। इसी तरह से NS7 मीरा बाग में, इसी तरह से NS2 मीरा बाग में, इसी तरह से A34 मीरा बाग दिल्ली के साथ में बिना नक्शे के भवन के अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं, जिसमें अधिकारियों की संलिप्तता है और जेई अमरेश गुंजन इसके लिए सीधे सीधे आरोपित हैं और हम उनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। हमने अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे जो अवैध निर्माण की जो सूची आपको दी है, ये इसलिए दी है कि ऐसे अमरेश गुंजन की आंखें खुल जाएं कि जो ये भ्रष्ट अधिकारी ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं उनको दंडित किया जा सके और उनको अधिकारियों को कोई भी ऐसी प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाने में हेजिटेशन हो कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो भारत को भ्रष्ट मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, उनके मिशन को डेंट करना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं, हम उन अधिकारियों का इसी तरह से पर्दाफाश समय समय पर करेंगे और उनके ये घृणित कार्य आप सबके माध्यम से भी हम रखेंगे, जिससे जानकारी प्राप्त हो कि ये दुर्भाग्य से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो इतना बड़ा कार्य गलत कर रहे हैं, उनका बचाव अगर कोई बड़ा अधिकारी कर रहा है तो वो भी गलत है। जब हमने तथ्यों के आधार पर डीसी महोदया को सब चीज़ें अवेलेबल करा दी हैं, फिर भी वो अमरेश गुंजन अपने जेई के पद पर बना हुआ है। ये पूरे सिस्टम को ऊपर तक प्रश्न क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है कि ये जो हमारे ऐसे लोग हैं वो ऊपर तक की जो चैन बताने का अमरेश गुंजन ने बात की थी, शायद उसमें कई शक आता है। और हम ऐसे बड़े पदों पर हमने उच्च जो पद रहे हैं एमसीडी के, उन पर सेवाएं दी हैं, उस पर हमने शिकायत इस तरह से अधिकारियों को दी, तो ये आम लोगों की कैसे ये मतलब जानकारी सुनते होंगे, सुनवाई करते होंगे, इसका तो आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम इन अधिकारियों के द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, मिसबिहेव किया जा रहा है, उससे आहत हैं। और जो इस विषय को हम आरटीआई के माध्यम से, एसटीएफ के माध्यम से, विजिलेंस डिपार्टमेंट के माध्यम से, पीजीसी के माध्यम से, एसटीएफ और ईडी के माध्यम से उनके भी संज्ञान में ये सब विषय लेकर जाएंगे और वहाँ भी इनकी शिकायत अमरेश गुंजन जेई की करेंगे।